बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे लाहौर की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ की, जिसके बारे में हम जैसे कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करते रहे हैं। और पहले जितना भी हम लोग अपनी डिस्कशन करते रहे हैं अपने चैनल पे, वो डिस्कशन रही है रियल एस्टेट के बारे में। जैसे कि अभी आपको आइडिया है कि इस वक्त रियल एस्टेट का डाउनफॉल चल रहा है, तो इसी को पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए हम इस वक्त डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करने लगे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म है और ड्यूरेबल है काफ़ी, और वो है गोल्ड। गोल्ड के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन अपनी इस वीडियो में करेंगे, और इसकी फिजिबिलिटी और इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, बेनिफिशियल है कि नहीं है, वो हम अपनी इस डिटेल डिस्कशन अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, काफ़ी वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। कमेंट करके भी अपनी फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे कि आपको आइडिया है कि हम गोल्ड के बारे में अगर हम बात करें, तो गोल्ड बाय करने के मल्टीपल रीज़न्स हैं और इसके बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि असल में जो रीज़न है गोल्ड की, वो यही है कि अगर आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टर है, तो उसका जो पोर्टफोलियो है अगर हम बात करें, तो उसका पोर्टफोलियो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। उसके पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होनी चाहिए, कि अगर एक इन्वेस्टमेंट जो है उसके अगर डाउनफॉल चल रहा है, तो उसे चाहिए कि वो दूसरी इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको फ़ायदा दे सकता है। तो अब मल्टीपल अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, तो फिर आपको बेनिफिशियल हो सकता है। रीज़न बीइंग कि अगर आपका जो एक जगह से अगर आपको लॉस हो रहा है, तो दूसरी तरह से आपका जो प्रॉफिट है वो आपका कूप अप हो सके, आपका लॉस भी। तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करें, तो जैसे कि इस वक्त मुल्क की करंटली इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जितने भी इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इस वक्त डाउनफॉल का चल रही हैं। पर अगर आप गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड जो है इस वक्त इन्फ्लेशन के परस्पेक्टिव से जो है एक प्रोटेक्शन है। क्योंकि असल में अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। और अगर किसी ने भी बंदे ने भी गोल्ड अगर बाय किया हुआ है, तो वो आपकी एक किस्म की प्रोटेक्शन है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। क्योंकि जैसे कि करेंसी अगर डिप्रिसिएशन हो रही है, तो जैसे कि दूसरी करेंसीज जो हैं, डॉलर हो गया, यूरो हो गए, कोई भी करेंसी है उसकी जो अगर आप डिप्रिसिएशन देखें पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से, तो पाकिस्तान की करेंसी काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हुई है बाकी करेंसीज़ की निस्बत। पर अगर गोल्ड की हम बात करें, तो जितना गोल्ड का रेट था, अगर थोड़ा सा पहले की भी हम बात करें, मार्च अप्रैल की बात करें, तो उस वक्त जो गोल्ड के प्राइसेस थी और जो इस वक्त गोल्ड के प्राइसेस हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। यही रीज़न है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन है या अगर आपकी करेंसी की डेप्रिसिएशन हो रही है, तो गोल्ड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अप्रिशिएट ही हो रहा है। और अगर गोल्ड की अगर हम बात करें, तो आपका जो इसमें रिस्क है वो आपका काफ़ी कम होता है। क्योंकि गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव हो रही होती है रियल एस्टेट की निस्बत, या बॉन्ड्स की निस्बत, या स्टॉक्स की निस्बत। स्टॉक्स में भी अगर आप लोग प्रॉपर उसे टाइम दें, उसको प्रॉपर मैनेज करें कि जो आपका उसको कहाँ से आपने स्टॉक्स को मैनेज करना है, तो फिर आपको बेनिफिट हो सकता है। पर अगर आपने सिर्फ इसे साइड इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना है, पैसिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना है, तो गोल्ड ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। और जैसे कि आपके पास लिक्विडिटी है, हाई लिक्विडिटी भी गोल्ड के केस में हो रही होती है, यानी कि आप कन्वर्टेबल होता है, इजीली कन्वर्टेबल है टू कैश। अगर आप चाहें तो मार्केट में अगर आपने आधे घंटे के अंदर ही जाना है मार्केट में, अगर आपने सेल करनी है, तो आप कहीं भी जाके अपना गोल्ड जो है वो मार्केट में जाके भी सेल कर सकते हैं, और आपको फ़ौरन जो है अपना पैसे मिल सकते हैं, यानी कि आपको वेट नहीं करना पड़ता। और ये मार्केटेबल एसेट के तौर पे भी इसको हम कंसिडर किया जाता है। और इसके बाद जो है प्रोटेक्शन है, जैसे कि पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, तो इस केस में जो है सेफ हेवन है। क्राइसिस में अगर कोई भी क्राइसिस चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये किस्म का सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है। क्योंकि जैसे कि अगर पॉलिटिकली या अगर हुकूमत चेंज हो रही है, या फिर अगर कोई आपकी इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, वॉर चल रही है, कोई भी अगर कोई सिनेरियो चल रहा है, ग्लोबल क्राइसिस भी चल रही है, जैसे कि इस वक्त रशियन यूक्रेन वॉर भी चल रही है, तो उस केस में भी बाकी सारी जितनी भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो इस वक्त लॉस में चल रही हैं। पर जो गोल्ड है वो वाली चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसकी जो रेट है वो भी अप्रिशिएट भी होता जा रहा है।
सबसे अच्छी चीज़ है पाकिस्तान में कि गोल्ड पे कोई टैक्स भी नहीं है, कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है, बाकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया या फिर अगर आपने कोई भी और इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपको उसमें बॉन्ड्स के केस में भी आपको जो है वो टैक्स देना पड़ता है। पर इस केस में आपके पास गोल्ड में आपको 100% जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपका ही है, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना, सिर्फ आपने 2.5% हर साल जो है वो ज़कात देनी है, जो कि फिर भी अगर आप बात करें बाकी टैक्सेस की या जो आपको बाकी जो बेयर करने पड़ते हैं एक्सपेंडिचर्स, उसके हिसाब से जो गोल्ड है उसके जो आपको बेनिफिट है वो ज़कात देने के बावजूद भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, और ज़कात देने से भी आपकी जो माल है उसमें बेहतरी ही आती है। और इससे साथ-साथ जो है कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है और इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। डिमांड इन द सेंस, क्योंकि अगर गोल्ड की अगर हम बात करें, ये फिज़िकली चीज़ है, तो जितना मार्केट से आपको गोल्ड जो है वो इस वक़्त मार्केट जितना भी इस वक़्त पूरी दुनिया से गोल्ड इकट्ठा किया जा रहा है, वो उसके जो रिज़र्व्स हैं वो भी लिमिटेड होते जा रहे हैं। पर अगर हम इसका यूज़ की बात करें तो इसका जो गोल्ड का यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि काफ़ी लोग जो है अपने बालों में भी लगवा रहे हैं, दांतों में लगवा रहे हैं, इवन कि आपकी जो बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उस तक में गोल्ड लग रहा है। और जो आपका बाजू हो गया या अगर आपकी टांग टूट गई, अल्लाह माफ़ करे, कोई भी अगर इस तरह की चीज़ होती है, जो काफ़ी अमीर लोग हैं वो यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका जो गोल्ड का यूज़ है और जो ज्वेलरी है ख़ास तौर पर ख़वातीन की, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। पर इसकी जो प्रोडक्शन है या जो जहाँ से गोल्ड निकाला जा रहा है वो भी लिमिटेड है। पहले जो था ऑटोमेटेड था, यानी कि मशीनरी के थ्रू भी काम किया जा रहा था, पर मैन पावर भी थी, पर इसको निकालने के लिए भी हेल्थ हैज़र्ड्स काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो उस वजह से भी गोल्ड जो है वो आपके रिज़र्व्स लिमिटेड होते जा रहे हैं, पर इसका जो यूज़ है गोल्ड का वो बढ़ता जा रहा है, और यही रीज़न है कि जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट कर रही हैं। और इसके बाद साथ अगर हम बात करें तो ग्लोबल एसेट कंसिडर किया जाता है, यानी कि गोल्ड जो है अगर आपने पाकिस्तान में रखा हुआ है तो या बॉन्ड्स या करेंसी है वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद रहते हैं। पर अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये ग्लोबल एसेट कंसिडर किया जाता है, यानी कि आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो गोल्ड को आप रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो कहीं भी आपने गोल्ड बाय किया हुआ है तो पूरी दुनिया में आप उसको गोल्ड को सेल या परचेज़ उसकी की जा सकती है, क्योंकि ग्लोबल करेंसी की कंसिडर की जाती है। और अगर कोई भी क्राइसिस चल रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी अनसर्टेनिटी आ रही है, तो उस केस में इसकी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कंसिडर की जाती है, और यही रीज़न है कि ये स्टेबल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपकी इस वक्त जो है आपकी वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा सेफ गार्ड कर सकती है, यानी कि आपकी जो एसेट है वो आपका महफूज रहता है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होती कि इसमें दो नंबरी या घपला होने की। तो मेरे से अगर आप पूछें तो अगर आपको हो सके तो गोल्ड को बिस्किट की शक्ल में लें, ना कि आप ज्वेलरी की शक्ल में लें, क्योंकि ज्वेलरी अगर आप लेते हैं तो उसके आपको जो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस हैं या जो उन्होंने ज्वेलरी की शक्ल में लेके आना है सुनियारे ने, उसके चार्जेस भी आपसे चार्ज करेंगे। तो बिस्किट आप रॉ फॉर्म में रखें, ताकि आपको जब भी कभी भी मेल्ट कराना पड़े तो आप मेल्ट करा के किसी भी फॉर्म में उसे आप कन्वर्ट करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको गोल्ड के बारे में जो लेटेस्ट डिटेल है, डिस्कशन है, अच्छी लगी होगी। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।